अल सेल्वाडोर का एक ऐसा विशालकाय जेल जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी अभेद्य किले की कड़वी और खौफनाक असलियत के अंदर चलेंगे। 40,000, जी हाँ, ये कोई छोटे शहर की आबादी नहीं है, ये इस सी कॉट नाम के मेगा प्रिजन की कैपेसिटी है। इस जगह का पैमाना ही अपने आप में सिहरन पैदा कर देता है। इसे खास तौर पर देश के सबसे कुख्यात गैंग मेंबर्स को हमेशा के लिए कैद रखने के लिए ही बनाया गया है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, जो यहाँ आते हैं वे कभी जिंदा वापस नहीं जाते। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि इस जगह की डरावनी सच्चाई है। ये कोई आम सुधारगृह नहीं है, ये एक ऐसा एंड पॉइंट है जहां से भागने की हर एक उम्मीद को हमेशा के लिए दफना दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इस जेल को एक अभेद्य किला क्यों कहा जाता है। इसे बाहर से भेदना तो लिटरली नामुमकिन है। जरा सोचिए, 2 किलोमीटर तक फैले सिग्नल जैमर्स, 600 हथियारों से लैस सैनिकों का पहरा और 15,000 वोल्ट के करंट वाली 9 मीटर ऊंची दीवारें। और अंदर जाने का रास्ता, वहां ऐसे एडवांस्ड फुल बॉडी एक्सरे स्कैनर्स लगे हैं जो अगर किसी ने शरीर के अंदर कोई माइक्रोचिप भी निगल रखी हो तो उसे भी झट से पकड़ लेते हैं। और ये सब कुछ किसी छोटे मोटे एरिया में नहीं है। ये पूरा कंपाउंड 410 एकड़ के एक विशाल इलाके में फैला हुआ है। मजे की बात यह है कि ये जगह पूरी तरह सेल्फ सस्टेनिंग है, यानी अगर इसे बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट भी दिया जाए तो भी ये अपनी खुद की बिजली और पानी के दम पर पूरे 1 हफ्ते तक बिना किसी रुकावट के चल सकती है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इतने बड़े और खतरनाक किले की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब हमें 2022 की शुरुआत में मिलता है। राष्ट्रपति बुकेले के नेतृत्व में महज 16 महीनों के अंदर एक ऐसा मैसिव क्रैकडाउन हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। इस हाईली कोऑर्डिनेटेड अभियान ने देश की अडल्ट पॉपुलेशन के लगभग 2% हिस्से को, यानी 70,000 से अधिक संदिग्धों को रातों रात सड़कों से उठाकर सीधा जेल में डाल दिया। बाहर के हथियारों वाले गार्ड्स और सेंसर्स को पार करके जब हम इन कैदियों के मॉड्यूल्स के अंदर झांकते हैं तो वहां का घुटन भरा नज़ारा कुछ और ही कहानी बयां करता है। सिर्फ आधा स्क्वायर मीटर, जी हाँ 0.5, अंदर की जिंदगी का पैमाना बस इतना ही है। हर कैदी के हिस्से में बस इतनी सी ही पर्सनल स्पेस आती है। अगर हम इनकी रोजमर्रा की जिंदगी देखें तो एक ही सेल में 80 से 150 कैदियों को ठूंसा गया है। उनके लिए सिर्फ 2 टॉयलेट हैं और पानी के लिए एक शेयर किया जाने वाला नीला बैरल। सूरज की रोशनी या खुली हवा, वो तो बस हफ्ते में एक बार महज 1 घंटे के लिए नसीब होती है। जरा सोचिए, कट्टर दुश्मन गैंग्स के लोगों को इतने कम संसाधनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहने के लिए मजबूर किया जाता है। कैदियों के शरीर पर बने ये टैटू सिर्फ कोई डिजाइन नहीं है, ये असल में उनके क्रूर इतिहास का एक रेज्यूमे है। जैसे नंबर 13 का मतलब है MS-13 गैंग के प्रति वफादारी, और 18 या 666 बारियो 18 के लिए है। चेहरे पर आंसू का निशान चीख चीख कर बताता है कि उन्होंने कितनी जानें ली हैं। मकड़ी का जाला कानून के चंगुल में फंसने का प्रतीक है, और अभी हंसो बाद में रो का सीधा सा मतलब है आज अपराध के मजे लो, नतीजे बाद में भुगत लेंगे। लेकिन जो लोग जेल के अंदर के सख्त नियम तोड़ते हैं उनके लिए एक और भी भयानक रियलिटी इंतजार कर रही होती है। 15 दिनों तक एकदम सुन कर देने वाला एकांतवास और घुप अंधेरा। जैसा कि इस कोर्ट में कहा गया है, अंदर कोई अपने हाथ तक नहीं देख सकता, चाहे कोई अपराधी कितना भी सख्त क्यों ना हो। ऐसा एकांत उन्हें तोड़ कर रख देता है। कंक्रीट के एक स्लैब और हवा के लिए एक छोटे से छेद के अलावा वहां कुछ नहीं होता। ये एक तरह का टोटल सेंसरी डेप्रिवेशन है, जिसे सबसे खौफनाक सजा के तौर पर डिजाइन किया गया है। इन सब आंकड़ों और सिक्योरिटी के बीच आइए एक पल के लिए एक कैदी के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ताकि हम इन स्टैटिस्टिक्स के पीछे के इंसानी चेहरे को समझ सकें। मिलिए इस कैदी से जिसे साइको के नाम से जाना जाता है। उम्र 41 साल और MS-13 गैंग का ये एक टॉप लेवल मेंबर रहा है। इसका क्रिमिनल इतिहास 34 साल पुराना है, जिसका मतलब है कि इस इंसान ने सिर्फ 11 साल की छोटी उम्र से ही इस जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया था। जब एक इंटरव्यू में उससे उसकी हत्याओं के बारे में पूछा गया तो उसका जवाब था शायद 50 से ज्यादा। बिना किसी पछतावे के कही गई उसकी ये बात साफ तौर पर इस बात को रेखांकित करती है कि इन दीवारों के पीछे कैद किए गए ये लोग असल में कितने खतरनाक हैं। पर उसके इस हिंसक अतीत के बावजूद
उसका ये बयान बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। मैंने गैंग्स के कारण अपनी माँ, पिता, बेटे सब कुछ यहीं खो दिया और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये बात गैंग की झूठी वफादारी और उसके वादों के खिलाफ एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अब एक बार जरा जूम आउट करते हैं और देश के लेवल पर देखते हैं इस पूरी फैसिलिटी के बनने से समाज पर क्या असर पड़ा। इसके नतीजे सच में ऐतिहासिक रहे हैं। एक वक्त था जब हर 1 लाख लोगों पर हत्या की दर 104 के चरम पर थी, चारों तरफ केओस। वही दर 2023 में नाटकीय रूप से गिरकर महज 2.4 रह गई। बाहर की सड़कों पर अब तक की सबसे बड़ी और अभूतपूर्व शांति देखी जा रही है। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है, राइट? ये जो एक्सट्रीम सॉल्यूशन है, इसने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। एक तरफ हमें मिलती है निर्विवाद शांति और रातों रात मिली सुरक्षा, लेकिन दूसरी तरफ प्रॉपर लीगल प्रोसेस का अभाव और गलती से जेल में डाल दिए गए निर्दोष लोगों का डर। इस बहस का एक बहुत बड़ा हिस्सा जेल की नो कॉन्टैक्ट पॉलिसी के इर्द गिर्द घूमता है। इस नियम के कारण कैदियों का बाहरी दुनिया या अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि अगर किसी निर्दोष को गलती से पकड़ लिया गया है तो उसके परिवार को ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि उनका अपना अभी भी जीवित है या नहीं। और यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या ये सच में न्याय है या महज अराजकता को कंट्रोल करने का एक क्रूर तरीका? पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस वक्त इसी मॉरल डिलेमा से जूझ रहा है कि क्या सिर्फ नतीजे अच्छे होने से इन एक्सट्रीम तरीकों को सही ठहराया जा सकता है, जो अल्टीमेटली हमें इस फाइनल सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या हम सच में नेशनल वायलेंस का एक परमानेंट सॉल्यूशन देख रहे हैं, या ये सिर्फ एक टेम्पररी फिक्स है जिसकी कीमत ये लोग हमेशा के लिए कैद रह के चुका रहे हैं? क्या इस एक्सट्रीम सिस्टम के परिणाम आगे चलकर किसी बड़े विस्फोट का कारण बनेंगे? इस बारे में सोचिएगा जरूर।